हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग रेशो। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन कराने जा रही हूं जिसमें हमारा जो रेशो का टॉपिक चल रहा है सोल्वेंसी रेशो का। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ये सब हम बोर्ड पे भी नोट डाउन करेंगे, एक बार रीड भी कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स ग्रोस, ब्रैकेट में देखो जब ग्रोस वर्ड लिखा होता है तो इसका मतलब ये ओरिजिनल कॉस्ट है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया गया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब देखो हमने लास्ट इलिस्ट्रेशन भी जो हमने किए, ये जो हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 45 है न्यू एडिशन की बुक में, आपका जो 25 26 का एडिशन है, और जो लास्ट ईयर वाली जो बुक है आपका उसमें 2 नंबर पीछे है, 43 होगा शायद। तो आपको इसमें मैंने लास्ट इलिस्ट्रेशन में भी जब भी हमने सॉल्वेंसी रेशो करी, एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बना के आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था। अब सबसे पहले जो रेशो निकालनी है उसका हमने फॉर्मूला लिख लिया, डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला इसी के नाम में ही है, पहले डेब्ट आएगा ऊपर और फिर इक्विटी आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आता क्या है। डेब्ट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज। मतलब आपको कौन सी लेनी है, नॉन करंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर में 3 चीजें इस साइड होती है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस। इधर शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। तो आपको डेब्ट में आपको इसका टोटल चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटीज का। और इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है जो इस साइड शेयर होल्डर फंड्स है, इसका टोटल आपको चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, समझ जाना, एस फॉर शेयर होल्डर, एफ फॉर फंड्स, ताकि मैं बोल रही हूँ लेकिन आप लिख लेना पूरा पूरा वर्ड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मुझे आपका। अब देखो डेब्ट, डेब्ट इक्विटी, अब जो जो चीजें आपको इन्फॉर्मेशन है उसको इस बैलेंस शीट में उसकी वैल्यूज वहां पर पुट करते जाओ, आपका फॉर्मूला अपने आप बनकर आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने, फिक्स एसेट्स। क्या है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में आपको साइड में ये लिखा था जब हमने क्वेश्चन रीड किया था, ग्रोस। हम कौन सी नॉन करंट एसेट्स लेते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लेते हैं। हम कौन सी एसेट लेते हैं, फिक्स एसेट कौन सी लेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू। तो ग्रोस का मतलब होता है कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। अगर यहीं पर नेट वर्ड लगा होता है, NET नेट, तो आपको इसका मतलब आपको ऑलरेडी माइनस करके दी हुई है वैल्यू। तो आप यहाँ पे ग्रोस है तो आप क्या करोगे, फिक्स एसेट 6 में से 1 को माइनस कर दोगे तो 5 लाख कहाँ पे आ जाएगी, नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख। तो ये क्या है, हमारी फिक्स एसेट। यहाँ पे मैं लिखती भी जा रही हूँ, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएगा ये फिक्स एसेट का पोर्शन। नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट है ये भी, तो ये भी इसी के अंदर आएगा, क्योंकि जो नॉन करंट एसेट होती है ना, वो हमारा फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स का टोटल होता है। तो इसके अंदर ही आप इसको, इसका अमाउंट भी डाल दोगे, कितना है, 30,000। तो इसमें ये क्या है आपका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इसका ये दोनों चीजें आ गई, उसको आप ऐड कर दो, 5,30,000। तो इसका आपका टोटल आ गया, इस वाले हेड का सेकंड नंबर का टोटल आ गया आपका 5,30,000। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस कहां पर आता है, इसमें आता है। एडवांसेस का मतलब होता है कि आपने लोन किसी को दिया हुआ है, लिया नहीं हुआ, लिया होता है तो लाइबिलिटी होता है, तो एडवांस वर्ड नहीं लगा होता। एडवांसेस 20,000, तो इसका टोटल भी आपको दिया हुआ है। ये भी हो गया। अब बचा किसका टोटल, करंट एसेट्स का, वो हम देख लेते हैं अभी आगे। नेक्स्ट है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का टोटल भी हो गया, तो ये इधर आ जाएगा। तो इस साइड का आपका टोटल पूरा आ जाएगा। जो इस साइड का टोटल होगा वो इस साइड, पहले इस बैलेंस शीट को पूरा कर लिया करो, फिर आपका अपने आप इजिली जो भी आपको वैल्यूज चाहिए वो निकल आएंगी। अब आपको क्या है, इधर का टोटल कर लो, ये कितना हो गया, 250 प्लस 530 प्लस 20, 550, 550 प्लस 56, 8 लाख आपका इसका टोटल हो गया। क्लियर है। उसके बाद आपको दिया करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज नंबर 3 वाला टोटल है। करंट लाइबिलिटीज नंबर 3 का टोटल आपका कितना दिया हुआ है, 2 लाख। जो इधर का टोटल है वो भी आप लिख लो यहाँ पर, 8 लाख।
करंट लाइबिलिटी से आपको 2 लाख दी थी, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लास्ट में आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको जब क्वेश्चन हमने रीड करा था उसमें 10% डिवेंचर दिए थे। तो जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स LTB, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का टोटल होता है, दो चीजें आती हैं। तो वो कितना दिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना दिया आपको, ये वाला 3 लाख, 3L मतलब 3 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना दिया 1 लाख। तो इस तो सेकंड नंबर का टोटल आ गया आपका 4 लाख। ये कितना आ गया 4 लाख। अब हमें देखो डेप्ट, हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो चाहिए, तो डेप्ट ऊपर वाले का टोटल तो हमारे पास आ गया, सेकंड नंबर का टोटल लोन करंट लायबिलिटी 4 लाख और नीचे इक्विटी। अब इक्विटी की हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो नेचुरली है कि इधर 3 टोटल होते हैं, 3 आपकी कैटेगरीज आती है। तो आपको टोटल दिया 8 में से 2 माइनस करो 6 में से 4 माइनस करो, तो नेचुरली है कि शेयर होल्डर फंड्स कितना होगा 2 लाख होगा, क्योंकि इन तीनों का टोटल 8 लाख होना चाहिए। तो शेयर होल्डर फंड्स का आपका क्या फॉर्मूला बन गया, इस साइड का तीनों का टोटल किया, उसमें से ये दोनों आपने माइनस कर दिया, मतलब टोटल एसेट्स। आप फॉर्मूला बन जाएगा शेयर होल्डर फंड। अब पहले हम आंसर निकाल लेते हैं। इसमें शेयर होल्डर फंड की वैल्यू पुट कर दी, इसको काट कर दो, तो 2/1 मतलब 2:1 आपका क्या आ गया आंसर। अब फॉर्मूला अगर आपको बनाना है शेयर होल्डर फंड्स का कैसे आया, आपने इन तीनों को क्या किया प्लस किया, मतलब टोटल एसेट्स या करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें से माइनस कर दी, इस टोटल में से इधर का ही टोटल है माइनस कर दी करंट लायबिलिटीज और माइनस कर दी नॉन करंट लायबिलिटीज। ये सारा फॉर्मूला आपका बन गया शेयर होल्डर फंड्स का। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो आपकी करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, सोल्वेंसी रेशियो है, इसी बैलेंस शीट को आप बना के अपना माइंड में सेट कर लो, छोटा सा वर्किंग नोट में बना लो, वैल्यूज जो जो जहां पर दिया आपका अपने फॉर्मूला बनकर आ जाएगा।